बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवरी मार्केटिंग के साथ। एवरी मार्केटिंग अब तक हमेशा ऐसी न्यूज़, ऐसी ख़बरें लेके आती है जो यकीनन आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। आप हमारी टिप्स जो हैं उनको गौर से सुनते हैं, हमारी जो अपडेट्स हैं उनको गौर से देखते हैं और डिसीजंस करते हैं, जिससे यकीनी तौर पे आपको फ़ायदा भी होता है। 2 माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा डिसीजन अगर आप अभी बाइंग का कर लेते हैं तो आने वाले वक्तों में आप बड़ा ज़बरदस्त मुनाफा हासिल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उस वक्त मैंने आपको प्राइस का मैंने एक अंदाज़ा भी बताया था कि 5 मरला जो है वो तकरीबन 27 लाख के करीब चला जाएगा। और अभी जो रिसेंटली प्राइसेस लॉन्च की हैं उसमें आपने देखा कि जो 5 मरला है वो 26 लाख एग्जैक्टिव, 26.5 लाख के करीब एग्जैक्टिव है और 28 लाख से ज़्यादा कीमत जो है वो ओवरसीज़ की है। एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब भी कोई बंदा मेहनत करता है, मैं हूँ, आप हैं, तो आपका मकसद ये होता है कि ग्रेजुअली आप तरक्की की मनाजिल तय करें, चाहे वो ओहदे की सूरत में हो या चाहे वो पैसे की सूरत में हो, स्टेटस की सूरत में हो, शोहरत की सूरत में हो। लेकिन जब आप काम करते हैं, डेडिकेटेडली अपने आप को वक्फ करते हैं किसी काम के लिए, तो फिर आप उम्मीद रखते हैं कि आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी को हम देखते हैं, मैनेजमेंट को हम देखते हैं या डीलर्स को हम देखते हैं या वो लोग जो इनके साथ मुंसलिक थे, तो जो शुरू का सफ़र था वो बड़ा कठिन था। मुझे याद है प्लॉट अगर हमने किसी को सेल करना था तो एक मुश्किल वक्त से हम गुज़रते थे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता था, डिलीवरी के बारे में पूछा जाता था, स्मार्ट फीचर्स के बारे में पूछा था और बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जब साबित कदमी से डेवलपमेंट भी होती रही और जो जो प्रोमिसेस थे वो पूरे होना शुरू हुए। कुछ डिले ज़रूर थे कुछ चीज़ों में, जिस तरह इंटरचेंज को लेकर स्मार्ट सिटी के, लेकिन अब वो तकरीबन फाइनल अप्रूवल भी रेडी है, डिज़ाइन रेडी है और वो हकीकत बनने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो तमाम चीज़ें थी जिनको देख के लोगों को जो इत्माद है वो बढ़ा। लाहौर स्मार्ट सिटी की अब हम मिसाल लेते हैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी में आपने देखा कि जो काम कैपिटल स्मार्ट सिटी में, जो मेहनत कैपिटल स्मार्ट सिटी में की गई थी मैनेजमेंट की तरफ से, वो लाहौर स्मार्ट सिटी में नज़र आना शुरू हुई। और वहाँ पे लॉन्चिंग से लेके अब तक आप देख सकते हैं कि एनओसी जब इशू हुआ है, एनओसी इशू होने से लेके अब तक तमाम फाइल्स जो हैं वो प्रॉफिट्स के ऊपर हैं। 2 महीने पहले जब मैंने कहा था बाइंग करें, मैंने खुद कनाल की 2-3 फाइलें जो रखी हैं उसके ऊपर भी 7-8 लाख पर फाइल से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो वक्त पे जो डिसीजन है जिन लोगों ने किया उन्होंने फ़ायदे उठाए। अब हर किसी का ये हक है, वो तरक्की करे, वो अदारा है या शख्स है या कोई भी है, वो तरक्की करे। अब जो प्रोजेक्ट है लाहौर स्मार्ट सिटी की ख़ास तौर पे हम बात करें तो वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं ब्रीफली आपको मैं बताता जाता हूँ कि वहाँ पे बैचिंग प्लांट अपने लग चुके हैं, वहाँ पे जो पाइप्स हैं उनके प्लांट अपने लग चुके हैं। इसके अलावा आपके जो असफाल्ट प्लांट है वो वहाँ पे ऑन साइट है और बेशुमार इस तरह जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है उनके लिए रिहाइश और वो तमाम चीज़ें जो एक प्रोजेक्ट को तेज़ी से डेवलप करने में मदद दे सकती है। तो हबीब रफ़ीक बीइंग ए वेरी गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो तो इस चीज़ को ख्याल रखती है, प्लान करती है कि हमने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करनी है, उसके क्या लवाजमात हैं, तो वो सारे वहाँ पे उन्होंने पूरे किए हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट तेज़ हो रही है। ए ब्लॉक जो है 99% डेवलप हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखते हैं बी ब्लॉक की डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है और अब एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक जो है उसके ऊपर भी तेज़ी से काम जो है वो शुरू हो चुका है।
जो दूसरी एक्सेस रोड है इसकी, जो चक 44 की तरफ से आती है, वहाँ पे एक्सेस रोड पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, असफाल्ट वहाँ पे हो रहा है। और ये भी मैं आपको न्यूज़ दे दूं कि वहाँ पे बहुत जल्दी जो डीलर्स हैं उनके लिए कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे। आप साइट के ऊपर जाके डीलर से मुलाकात कर सकते हैं, और जो ट्रांसफ़र ऑफिस है वो भी वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। आप साइट के ऊपर फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो बहुत गहमा गहमी आने वाले वक्तों में लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट को लेके हम देखेंगे कि वहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें प्राइसेस का, तो जिस कैलिबर की ये सोसाइटी बनने जा रही है वो उससे पहले पाकिस्तान में उसका ट्रेंड नहीं है। मैं स्मार्ट फीचर्स की बात कर रहा हूँ। आपने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सारी दूसरी जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल सिटी होता है, यानी कि आपको रोज़गार के मौके वहाँ पे मिलने जा रहे होंगे, आपको वहाँ पे आईटीज़ की कंपनीज़ के ऑफिसेज मिल रहे होंगे, आपको फाइनेंसेस का जो बैंक्स हैं वो मिल रहे होंगे वहाँ पे आपको। जिस तरह हमने जब मास्टर प्लान एक्सप्लेन किया था तो हमने ये बताया था कि आपकी फल सब्जियां भी वहाँ पे जो है वो खुद उगा रहे होंगे आप, और वहाँ पे आप जाके ऑर्गेनिक बाइंग कर सकते हैं। फल और सब्जियां जो हैं खुद तोड़ के वहाँ पे वेट करके बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, 30% ऑफ द लैंड जो है वो स्मार्ट सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपने ग्रीन एरियाज़ के लिए आपने मुख्तस करनी है, तो वो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। फिर स्मार्ट फीचर्स आपकी सिक्योरिटी जो है वो फेस डिटेक्शन कैमरे हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, आपके सिग्नल जो है वो स्मार्ट हैं, आपकी लाइटें जो है वो स्मार्ट हैं, आपकी जितनी यूटिलिटीज़ हैं वो आपने कहीं नहीं जाना, अपने ऐप के थ्रू आपने कंट्रोल करनी है। पाकिस्तान में ऐसे कुछ हुआ ही नहीं पहले। अब ये सारी फैसिलिटीज़ जब आप जहन में रखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि प्राइसेस क्या हैं। हम चले, मैं डीएचए का नाम ले देता हूँ, वहाँ पे कनाल कितने का है, यहाँ पे अभी कनाल कितने का है, 85 लाख के करीब अभी जो नई प्राइस आई है। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि लोकेशन कौन सी है। आपको लोकेशन मिल रही है, जीटी रोड की तरफ से भी एक्सेस मिल रही है आने वाले वक्तों में, और आपको ईस्टर्न बाईपास से भी एक्सेस मिल रही है। आप ईस्टर्न बाईपास पे चढ़ें, लाहौर में जहाँ मर्जी आप चले जाएं, एयरपोर्ट चले जाएं, 20-25 मिनट की ड्राइव है, आप वहाँ पे पहुँच जाएं, डिफेंस चले जाएं। और फिर प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारा कुछ जो होने जा रहा है ये इस वक्त आपके बाइंग पावर के अंदर है। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये आपकी बाइंग पावर के अंदर है। आप अभी भी अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपको झिझकना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ लोग बेशुमार मेरे से कांटेक्ट करते रहे कि सर ये जब कमर्शियल लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर 10 लाख प्रॉफिट था 4 मरले के ऊपर, और 8 मरले पे भी 7-8 लाख का प्रॉफिट था। उस वक्त कह रहे थे कि बहुत नीचे जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। वो नीचे 1-2 वीक के लिए थोड़ी सी प्राइस गई है नीचे, आज देखें वो 40-45 लाख पे खड़ा है और 25 लाख के करीब 4 मरले का खड़ा है। तो आपको ख़ास तौर पे मैं एंड यूज़र से मुखातिब हूँ कि आपको बाइंग करनी है तो अभी कर लें, यही टाइम है। कल को आपको पता है जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी माइलस्टोन अचीव होता है, फॉर एग्जांपल आपका ईस्टर्न बाईपास का इंटरचेंज अप्रूव हो गया, प्राइसेस और ऊपर चली जाएंगी। आपका यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी अनाउंस होगी, प्राइसेस और ऊपर चली जाएंगी। हेल्थ केयर के हवाले से कोई बड़ा नाम यहाँ पे आ गया, थीम पार्क की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, इस तरह की चीज़ें होती रहीं तो आप देखेंगे कि प्राइसेस ने तो बढ़ते जाना है। आप जानते हैं कि लाहौर के दूसरी साइड पे जहाँ पे बैरियर टाउन वगैरह है या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है वो 50-60 लाख से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे 5 मरले की प्राइस क्या है? तो अभी भी बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुए। आप अगर आपने बाइंग करनी है तो आपको करनी चाहिए। जहाँ तक बात है कि जी डीलर्स भी प्रॉफिट ले रहे हैं, और देखें इस वक्त जिस मुकाम के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी पहुंच चुका है, उस मुकाम के ऊपर आज ये डिसीजन कर ले मैनेजमेंट कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग करनी है और रेट बढ़ा के करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं उनका माल ऐसे निकल जाएगा।
लेकिन वो जो डीलर्स हैं, वो लोग जो उनके साथ 4-5 साल से मुंसलिक हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है, सेल करने में अपना किरदार अदा किया है। तो मेरे इल्म में ये बात मौजूद है कि जो मालिक जाहिद रफ़ीक साहब हैं, उनको ये कहा गया कि आप डीलर्स के थ्रू ना बेचें, आप डायरेक्ट सेल करें और ज़्यादा पैसा कमाएं। उन्होंने इस तजवीज़ को रद्द किया और कहा कि नहीं, डीलर्स हमारे साथ मुंसलिक हैं, तो हम इकट्ठे एक टीम की तरह चलेंगे और इस प्रोजेक्ट को साथ लेके चलेंगे। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी जो मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आपके साथ करना चाह रहा था। मैं ये आपको बता दूं कि इट्स गोइंग टू बी ए बिग सक्सेस। आपने अभी भी देख लिया, प्रोजेक्ट की कामयाबी बड़ी शानदार है। आने वाले वक्तों में जब यहाँ पे स्मार्ट फीचर्स आएंगे और दूसरी फैसिलिटीज़ आएंगी तो ये एक और नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। मेरा नाम अथर अब्बास है, मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।